नमस्कार, मैं हूं तारा से नागर और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज। अतिक्रमण का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। यूं तो फिरोजी शहर में अतिक्रमण कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब एक साथ सैकड़ों बीघा भूमि पर लाखों रुपए खर्च कर अतिक्रमण किए जाएं तो विषय चिंता का हो ही जाता है। ऐसे अतिक्रमण नापाक गठबंधनों की ओर भी इशारा करते हैं। अब समाचार विस्तार से। नगर पालिका की नागौर रोड पर खसरा नंबर 188 की सैकड़ों बीघा जमीन पर रातों रात अतिक्रमण हो गए हैं। नगर पालिका ने आज अतिक्रमणों को चिन्हित कर रिपोर्ट तैयार की और तहसीलदार को सौंपी। प्रशासनिक अधिकारी सुरेश व्यास नूनसा ने बताया कि अतिक्रमण शाखा प्रभारी प्रेम गुचिया ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमणों को चिन्हित किया और रिपोर्ट तैयार की है। यह अतिक्रमण इस मामले में नए नहीं है। पूर्व पालिकाध्यक्ष कमला थानवी के कार्यकाल में भी इसी स्थान पर सैकड़ों बीघा जमीन पर पत्थरों की पट्टियां लगाकर अतिक्रमण किए गए थे। इन्हें नहीं तोड़ने के लिए भी उन पर काफी राजनीतिक प्रेशर भी रहा, लेकिन उन्होंने पूरे कब्जों पर बुलडोजर चलवा दिया था। उसी जमीन पर अतिक्रमणियों ने दोबारा अतिक्रमण किया है। स्वाभाविक है, ये वही अतिक्रमी है जिन्होंने उस समय सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। राजस्व विभाग ने करीब 15 साल पूर्व खसरा नंबर 188 की 1003 बीघा जमीन नगर पालिका को सौंपी थी। अतिक्रमियों की तभी से इस जमीन पर नजरें गड़ी हुई हैं। नगर पालिका के अतिक्रमण शाखा प्रभारी प्रेम गुचिया ने बताया कि कुल 65 अतिक्रमण हुए हैं, जिनमें 7 बड़े बड़े बाड़े के रूप में अतिक्रमण है और 58 कोठड़ियां बनाकर कब्जा किया गया है। उन्होंने बताया इसकी प्रशासनिक रिपोर्ट प्रशासनिक अधिकारी सुरेश व्यास को सौंप दी है। सैकड़ों बीघा में अतिक्रमण हुआ है। गुचिया ने बताया कि अतिक्रमणों की काउंटिंग तो हो गई है, लेकिन यह ट्रेस नहीं हुआ कि कब्जे किए किसने। तहसीलदार हुक्मचंद तंवर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने भी शहर के चारों ओर हो रहे अतिक्रमणों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। नगर पालिका को अतिक्रमणों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम के जयपुर ट्रेनिंग से सोमवार मंगलवार तक आने की संभावना है। उनके आने पर पुलिस जाब्ता लेकर सारे अतिक्रमण साफ कर दिए जाएंगे। सैकड़ों बीघा जमीन पर जिसकी कीमत करोड़ों रुपयों की है, अतिक्रमियों ने अतिक्रमण करने पर लाखों रुपए खर्च किए हैं। एक अनुमान के अनुसार 30 से 40 लाख रुपयों के पत्थर की पट्टियां लगाई गई हैं। पट्टियां खड़ी करने पर भी लेबर का भी खर्चा हुआ है। लाखों रुपए खर्च करने वाले कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो सकते, और विशेषकर तब जबकि पता है ये टूट भी सकते हैं और पूर्व में टूट भी चुके हैं। मुख्य अतिक्रमी पर्दे के पीछे ही रहते हैं। इनको राजनीतिक संरक्षण भी रहता है और यही कारण है कि कभी अतिक्रमी ट्रेस नहीं हो पाते, इसलिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो पाती। करीब 4 माह पूर्व नगर पालिका ने मलार रोड पर सैकड़ों बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई थी। उस समय भी किसी अतिक्रमी की पहचान नहीं हुई। नगर पालिका अतिक्रमण तोड़कर इतिश्री कर लेती है। नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने कहा कि सारे अतिक्रमण चिन्हित करवाए जा रहे हैं। नए पुराने सारे कब्जे साफ किए जाएंगे। नगर पालिका अपनी जमीन का संरक्षण और सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमियों की पहचान कर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल ने आज इन अतिक्रमणों को लेकर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, तहसीलदार हुक्मचंद तंवर आदि को ज्ञापन सौंपकर शहर में चारों ओर हो रहे अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि फिरोजी शहर के चारों ओर अतिक्रमण की बाढ़ आई हुई है। निरंतर अतिक्रमण बढ़ रहे हैं और प्रशासन द्वारा अतिक्रमियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने से भू माफियों के हौसले बुलंद हैं। असामाजिक तत्वों एवं अन्य क्षेत्रों से आए लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 11, वायुसेना स्टेशन मार्ग, केशव कुटिया, मलार लिंक रोड, मोहन छंगानी नगर, रणीसर, शिवसर, गुलाब सागर के आगोर पर भी अतिक्रमण कर लिए हैं। फलौदी बीकानेर रोड, नागौर चौराहा से बीकानेर रोड पर खसरा नंबर 188 की सरकारी भूमि पर असंख्य अतिक्रमण हुए हैं, जबकि पूर्व में बोर्ड एवं पालिका प्रशासन इन्हें हटाने की एक बार कार्रवाई कर चुका है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष शिव कुमार व्यास, नेता प्रतिपक्ष रमेश थानवी, बंसीलाल, मुरली मनोहर, गौरादेव व्यास, ओम बोरा, सुनील बुरड़, मोतीलाल, कृष्णकांत चांडा आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी फलौदी शहर की तरफ से आज जिस तरह से ये अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं और फलौदी के अंदर जितने अतिक्रमण हो रहे हैं, जितने भूमाफिया असामाजिक तत्व पनप रहे हैं और फलौदी की शांति व्यवस्था को अशांत करने में लगे हुए हैं, उन सबके खिलाफ और अतिक्रमण हटाने के खिलाफ आज हमारे द्वारा उपखंड अधिकारी जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया और कलेक्टर साहब को इसकी प्रति भी प्रेषित की गई है। उच्च अधिकारी को इसकी प्रति प्रेषित की गई है और मैं प्रशासन से ही निवेदन करूंगा कि शीघ्र पुलिस जाब्ते के साथ तुरंत प्रभाव से इस अतिक्रमण हटाए। नेता प्रतिपक्ष सहित इसके बारे में कई बार उनको आगाह कर चुके हैं, लेकिन पालिका प्रशासन द्वारा, उपखंड प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
मैं पुनः निवेदन करूंगा कि अति शीघ्र पुलिस प्रशासन के साथ अतिरिक्त जाब्ते के साथ जाकर के और तुरंत प्रभाव से शहर की अशांति को बनाने के लिए, अशांति को फैलाने के लिए जिस तरह से भूमाफिया अतिक्रमण कर रहे हैं, उन सभी की कानून का भय व्याप्त करें। और पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि वो शीघ्र अतिक्रमण हटाने में प्रशासन का सहयोग करे और अपनी कानूनी व्यवस्था को संभालते हुए तुरंत चारों ओर से जिस तरह से अतिक्रमण की बाढ़ आई है, चाहे वो एयरफोर्स एरिया हो, चाहे वो गुलाब सागर की तालाबों की आगोर हो, चाहे वो मोनसागानी नगर हो और चाहे केशव कुटिया मलार लिंक रोड हो, प्रशासन से निवेदन है कि वो जनभावना को समझे। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी 5 से 7 दिन का समय देती है। इसके उपरांत अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई नजर नहीं आई तो अनिश्चितकालीन धरना देगी और प्रदर्शन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उपखंड प्रशासन की होगी। जैन समाज के आराधना भवन में चल रही चातुर्मास के दौरान साध्वी विशुद्ध प्रज्ञा ने कहा कि श्रावक यानी मानव पाप की दुनिया में डूबा हुआ है। हमें परमात्मा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हम मस्तक पर जो तिलक लगाते हैं वो परमात्मा की आज्ञा के पालन का सूचक होता है। प्रभु की जिन पूजा करने से हम तीर्थकर नाम के गोत्र का बंधन बांध सकते हैं। परमात्मा की आज्ञा मानने वाले प्रभु को प्रिय होते हैं। जिस प्रकार गौतम स्वामी ने भगवान महावीर की आज्ञा का पालन किया तो वे भगवान महावीर स्वामी के सबसे प्रिय शिष्य बन गए, जिनको आज्ञा पालन करने से केवल ज्ञान के साथ मोक्ष की प्राप्ति हुई। आचार्य हेमचंद्र सूरी के संपर्क में आने के बाद पाटन नगरी के राजा कुमारपाल जैन ने भी जैन धर्म अंगीकार किया और 18 देशों में अहिंसा का प्रचार किया। कपर्दी मंत्री अपने जैन धर्म की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। तब राजा अजयपाल को भी उनके आगे झुकना पड़ा। आज चिकित्सा क्षेत्र में हमें रात्रि भोजन नहीं करने की सलाह दी जाती है और जैन धर्म में रात्रि भोजन का त्याग करने पर हम मोक्ष के रास्ते की ओर अग्रसर होते हैं। अन्याय, अनीति और पाप से कमाया हुआ धन हमें दुर्गति की ओर ले जाता है। ग्राम पंचायत होपाड़ी में स्थित राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में आज भारत पेट्रोलियम फ्लोदी AFS के तत्वावधान में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक अशोक पालीवाल, फूलाराम भाटिया, मुनेश कुमारी, इंद्रराज यादव, दीपिका पालीवाल एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्वच्छता को बढ़ावा देने की शपथ भी ली गई और प्रश्नोत्तरी एवं निबंध प्रतियोगिताएं हुई। इस अवसर पर भारत पेट्रोलियम द्वारा विद्यालय प्रशासन सफाई के लिए सामान एवं डस्टबिन आदि भेंट किए। अतिथियों व शिक्षकों ने पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में भारत पेट्रोलियम के व्यवस्था प्रभारी उदित कुमार यादव, मनोज कुमार एवं कर्मचारी गढ़ शिवम, पोखराज, राजेंद्र, भागीरथ, कैलाश, महिपाल, मुकेश एवं प्रकाश आदि उपस्थित रहे। इंडेन गैस के अधिकृत वितरक फलोदी गैस एजेंसी द्वारा गैस उपभोक्ताओं के घरों पर सुरक्षा जांच अभियान शुरू किया जा रहा है। प्रबंधक चंद्र प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि सुरक्षा जांच 5 वर्ष में एक बार अनिवार्य है। अभियान के दौरान कंपनी के प्रशिक्षित मैकेनिक घर घर जाकर गैस चूल्हा, रेगुलेटर एवं सुरक्षा पाइप आदि की जांच करेंगे। यह जांच प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा सुरक्षा के लिए करवाया जाना जरूरी है। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि जब भी मैकेनिक आपके घर पहुंचे उसका पहचान पत्र अवश्य देखें। वार्ड नंबर 15 का मुख्य नाला गंदगी से अवरुद्ध है, जिससे गंदा पानी सड़क पर आ रहा है। राहगीरों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सावन का महीना होने से मंदिर आने जाने वाले भक्तजन परेशान है। वार्ड वासियों ने पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास से आग्रह किया कि नाले की सफाई करवाकर गंदगी से राहत दिलवाएं ताकि आवागमन सुचारू हो सके। महावीर इंटरनेशनल द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे जागृति अभियान के तहत SMB कन्या विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महावीर इंटरनेशनल के पर्यावरण संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक रविंद्र कुमार जैन ने बताया कि महावीर इंटरनेशनल की प्रेरणा से SMB स्कूल की बालिकाएं अपने घरों में पड़े पुराने अनुपयोगी कपड़ों की थैलियां बनाकर महावीर इंटरनेशनल को भेंट स्वरूप देंगी। महावीर इंटरनेशनल इन थैलियों को उसी दिन शाम को सब्जी मार्केट में खड़े रहकर सब्जी लेने आने वाले लोगों को जो कि अपने साथ में कपड़े की थैली नहीं लेकर आते हैं उनको वितरित की जाएगी एवं उनसे संकल्प लिया जाएगा कि वे आगे से घर से जब भी निकलेंगे कपड़े की थैली साथ में लेकर निकलेंगे। साथ ही पर्यावरण पर विभिन्न प्रकार की प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी हुआ। बालिकाओं ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रश्नों की सहजता से उत्तर दिए। महावीर इंटरनेशनल द्वारा बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। बालिकाओं को कपड़े की थैली प्रयोग में लेने का संकल्प दिलाया गया। प्रधानाध्यापक कांता पवार ने आभार व्यक्त किया। वेदों का पास त्रिपोलिया बाजार से आज शाम अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल चोरी कर ले गया। राजेंद्र सिंह राणा राजपूत ने इस संबंध में पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया और उसके अनुसार करीब 4:30 बजे उसके घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल RJ 19 ES 8017 अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया। राजस्थान पंचायत शिक्षक व विद्यालय सहायक संघ जिला फलोदी की मीटिंग
आज नगर पालिका उद्यान में हुई, जिसमें 17 जुलाई को जयपुर में संगठन द्वारा किए जाने वाले विधानसभा का घेराव कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया गया। मीटिंग में हनुमानाराम बिश्नोई, रामस्वरूप, गोवर्धन राम धौलासर, श्यामलाल बाप, बिश्नराम खरा आदि उपस्थित थे। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।